अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल हमारे यूट्यूब चैनल ए ग्राफ़िक में। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में एक ज़बरदस्त डीपी लेकर आया हूँ। नाज़रीन, इस डीपी को जब मैंने अपने फ़ेसबुक के ऊपर शेयर किया तो सैकड़ों दोस्तों ने इसकी फरमाइश कर दी। हर किसी ने कहा कि आप मुझे बना कर दें, मुझे बना कर दें। तो अब तक मैंने कईयों को बना कर दिया है और इंशाअल्लाह कईयों का बनाना बाकी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि जो खुद से बनाना चाहे तो वो खुद से बना सके। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो नाज़रीन, इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नाम है अना मुख्तलिफुल ख़त, जो प्ले स्टोर पे दस्तयाब है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब, वो भी प्ले स्टोर पे दस्तयाब है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आसानी के लिए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके आसानी के साथ प्ले स्टोर पे पहुँच जाएंगे और उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें तो सबसे पहले आपको अना मुख्तलिफुल ख़त के अंदर जाकर वहाँ पर आपको अपने नाम को खूबसूरत अंदाज में लिखना है। तो आप अना मुख्तलिफुल ख़त के अंदर अपने नाम को किस तरीके से खूबसूरत अंदाज में लिखेंगे तो उसके ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। अगर अब तक आपने वो वीडियो ना देखी है तो वो वीडियो देख लें कि किस तरीके से अना मुख्तलिफुल ख़त के अंदर एक खूबसूरत नाम लिखा जाए। वो वीडियो का लिंक ऊपर आप देख सकते हैं कि आई बटन पर वो वीडियो आ रही होगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। बाकी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है, आप वहां से उसे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से अना मुख्तलिफुल ख़त के अंदर एक खूबसूरत नाम लिखा जाता है। तो चलिए, मैं वो नाम लिखकर पहले से सेव करके रखा हूँ, तो मैं उतना काम नहीं करने वाला। मैं सिर्फ पिक्सल लैब के अंदर किस तरीके से सेट किया जाए मैं आज वो सिखाने वाला हूँ। तो आइए चलिए, सबसे पहले मैं अपने मोबाइल का एप्लीकेशन पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन नज़र आएगा। तो आपको सबसे पहले इस टेक्स्ट को यहाँ देख सकते हैं, डिलीट वाला ऑप्शन है, इसके ज़रिए यहाँ से ओके कर दे तो ये टेक्स्ट डिलीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से बीच वाले ऑप्शन के ज़रिए या बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंपोर्ट करनी है, यहाँ पर लानी है। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, एक ऑप्शन है इंपोर्ट वाला, इस पर आप क्लिक करें। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल के गैलरी के अंदर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, मैंने कई दोस्तों को बना कर दिया है और अब तक कई दोस्तों का बाकी है, इंशाअल्लाह उनका भी बहुत जल्द मैं बनाकर उनके हवाले करने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ से इस फ्रेम को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेम है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब हम इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, देखिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गार्ड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करें और यहाँ से यू को दबा दें और इसको आप सेंटर कर लें। सेंटर करने के बाद अब आप इसे यहाँ से ताला लॉक कर दें। यहाँ लेयर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से ताला वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे ताला लॉक कर दें। अब ये इधर उधर मूव नहीं होने वाला है। जब आप फ्रेम सेट कर लें तो अब बारी है यहाँ पर कलमा शरीफ लगाने के लिए। तो उसकी भी PNG है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप से ग्राफिक के अंदर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं ये कलमा शरीफ की PNG है, मैं इसे यहाँ से ले आता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद यहाँ से ओके करके मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। अब यहाँ से पकड़ कर मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। जी हाँ, इस तरह से बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। तो सेंटर के लिए यहाँ रिलेटिव पोजीशन वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करें और सिर्फ आपको ये वाले ऊपर वाला बटन जो है इस पर क्लिक करना है, जी इस तरह से। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। उसके बाद फिर से लेयर में जाकर इसे भी आप ताला लॉक कर दें। ताला लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर गुंबद रज़ा लाने के लिए। तो चलिए, वो भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको मैं ले आता हूँ। देखिए यहाँ पर है, तो इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ ताकि सेटिंग करने में आसानी हो। जी हाँ, ये क्रॉप कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ से ओके करके अब मैं इसे छोटा करके यहाँ पर सेट कर देता हूँ, यहाँ पर। और यहाँ पर रिलेटिव वाले पोजीशन के ऑप्शन के ज़रिए आप इसे सेंटर कर लें यहाँ से। जी हाँ, उसके बाद इसे भी मैं यहाँ से ताला लॉक करा देता हूँ। ताला लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर नाम वगैरह लाने के लिए, जो आपने अना मुख्तलिफुल ख़त के अंदर
लिखा है। तो किस तरीके से लिखा जाता है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, ऊपर आई बटन पर भी वो वीडियो आ रही होगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं वो नाम पहले से लिख कर रखा है, कईयों का नाम लिख कर रखा है, तो उसे भी मैं यहाँ इंपोर्ट करके यहाँ पर ले आता हूँ। तो चलिए, यहाँ से इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके मैं वो नाम ले आता हूँ। या बहुत सारा नाम है, मैंने सेव करके रखा है, तो उनमें से कोई सा भी एक नाम ले लेता हूँ। चलिए, ये अकबर रज़ा मिसबाही साहब है, इन्होंने फरमाइश की थी तो इनको मैंने बनाकर दे दिया है, इनके हवाले कर दिया है। तो चलिए, यहाँ से मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा छोटा बड़ा करके आप इसको यहाँ पर सेट कर लें। जी, अच्छे से सेट कर लें। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ पर सेट करने के बाद इसको भी मैं एक बार फ़िलहाल के लिए कलर कर देता हूँ। कलर वाला ऑप्शन है, यहाँ से ओके करके मैं यहाँ से सफ़ेद कलर कर देता हूँ। जी हाँ, कलर करने के बाद इसे भी मैं यहाँ से ताला लॉक कर देता हूँ। ताला लॉक करने के बाद अब बारी है इसी नाम को यहाँ पर अंग्रेज़ी में लिखने के लिए, इंग्लिश में। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं नीचे ए वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, यहाँ से टेक्स्ट में, और यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस नाम को अंग्रेज़ी में लिख लें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ नाम क्या है, अकबर रज़ा नूरी मिसबाही साहब हैं। तो चलिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ अकबर रज़ा नूरी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ नूरी। तो मैं इतना ही लिख देता हूँ। अब देखें, उसके बाद यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद अब मैं इसका एक अच्छा सा फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। तो फ़ॉन्ट के लिए मैं यहाँ से, ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से माई फ़ॉन्ट है, तो यहाँ पर मैंने एक फ़ॉन्ट डाउनलोड करके रखा है इसके ऊपर, इवोगेरिया के नाम से। तो मैं यहाँ से उसे ले लेता हूँ। जी हाँ, ये है। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कर्व का, देखिए ये वाला ऑप्शन है। तो इस पर क्लिक करूँगा और इसको मैं गोल कर लेता हूँ। तो इसे माइनस वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ाना है। तो इस तरह से मैं इसे कर लेता हूँ गोल, और इसको अच्छे से मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए सिर्फ इस पर क्लिक करके इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे भी मैं यहाँ से ताला लॉक कर देता हूँ। ताला लॉक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ी सी जगह खाली है, तो आप यहाँ पर मोहम्मद वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद अब बारी है यहाँ पर नंबर लिखने के लिए। तो सेम तरीका है, यहाँ ए वाले ऑप्शन पे जाएं या इसको डिलीट कर दें। उसके बाद इसी की कॉपी कर लें। इसी की कॉपी करने के बाद यहाँ से एडिट में जाकर इसको कट करके आप यहाँ पर नंबर लिख दें। तो चलिए, मैं एक नंबर लिख देता हूँ, ये फ़र्ज़ी, क्योंकि किसी का नंबर शेयर करना अच्छी बात नहीं है बगैर उनकी इजाज़त के। तो मैं यहाँ पर 10 नंबर ले लिया है। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको आप साइज़, इसकी साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ साइज़ वाला ऑप्शन है, देखिए ये वाला, इसके ज़रिए तो आप इसको बड़ा कर दें। यहाँ से इसको बढ़ा दें इस तरफ, देखिए इस तरह से। तो इसको यहाँ पर सेट कर दें। आप चाहें तो इसका भी कोई एक फ़ॉन्ट अलग से ले सकते हैं। तो यहाँ फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के ज़रिए आप कोई फ़ॉन्ट इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो मैं एक कोई फ़ॉन्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ। जी हाँ, ये कुछ ज़्यादा छोटा हो गया। इसके साइज़ को आप फिर से बढ़ा सकते हैं। तो आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लगे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए सिर्फ इसको क्लिक करके आप इसे सेंटर कर लें। सेंटर करने के बाद इतना सेट कर दिया। उसके बाद इसे भी आप ताला लॉक कर दें। ताला लॉक करने के बाद अब आप जो काम करें, यहाँ पर 2 लालटेन लगा दें। तो उसे भी मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट में जाकर मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। जी हाँ, ये है लालटेन। तो इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं छोटा करके यहाँ पर सेट कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। तो ये देखें कॉपी वाला ऑप्शन है, कॉपी कर दिया, इसकी दूसरी कॉपी आ गई और इसको यहाँ पर सेट कर दिया। यहाँ पर सेट करने के बाद अब बारी है इन सभी को एक साथ जोड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप
इसको PLP फाइल बना लेंगे तो इससे ये होगा कि दूसरी दफ़ा अगर आप इसका इस्तेमाल करें और दूसरे नाम से बनाना हो तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन के ज़रिए आप जिसको नाम को एडिट करना चाहते हैं या नंबर को एडिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं ऊपर। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सेव एज प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके एक कोई नाम देकर आप इसे यहाँ से ओके कर दें। मैं नहीं करने वाला क्योंकि मैंने पहले से इसकी PLP फाइल बना रखा है, मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप जब आपकी PLP फाइल बन जाएगी तो आप यहाँ माई प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वो PLP फाइल बना के रखी है, देख सकते हैं आप, बहुत सारी PLP फाइल हैं। उसके बाद जब आपका ये बनकर तैयार हो जाए तो अब आप यहाँ लेयर पे क्लिक करें और सबको एक साथ जोड़ दें। सिर्फ आपको लालटेन दोनों को छोड़ देना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और सब पे टिक मारना है। सिर्फ ये लालटेन दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद सब पर टिक मार देता हूँ मैं यहाँ से। टिक मारने के बाद अब इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से आप ओके कर दें। तो ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये सारा एक साथ जुड़ चुका है, सिर्फ लालटेन अलग है। तो हमें लालटेन को जोड़ना नहीं है, तो फिर से आप यहाँ पर क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद इसे आप सेंटर कर लें, सेंटर कर लें। सेंटर करने के बाद इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कॉपी वाला ऑप्शन है, इसकी कॉपी करें और इसको बराबर में इसके ऊपर सेट कर दें। सेट करने के बाद फिर से लेयर में जाएं और फिर से इन दोनों को जोड़ दें। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोनों पे टिक मार के और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से ओके कर दें। जब आप ओके कर देंगे तो आप ये देखिए इस तरह से इनको सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब बारी है इनके ऊपर कलर टेक्सचर करने के लिए। तो आपको कलर टेक्सचर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप गैलरी में पहुँच जाएंगे। यहाँ से वो कलर आप ले लें। तो ये कलर भी मैं डाल दूंगा, ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये है कलर, वो कलर जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसको यहाँ से लेने के बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से इसे इनेबल कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरह से ये यहाँ पर कलर हो गया है। कलर होने के बाद अब बारी है इसको खूबसूरत बनाने की। तो यहाँ देखिए यहाँ 3D शेप्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, इसे इनेबल करें। इनेबल करने के बाद इसको यहाँ से आप डेप्थ को कम कर दें, यहाँ से आप, जी हाँ, ये 3 कर दिया। उसके बाद नीचे आकर डार्कन को आप बढ़ाकर आप कर दें 86 कर दें और ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये टूट फूट शुरू हो चुका है। तो मैंने जो अब तक जो तजर्बा किया इस DP का, वो तजर्बा ये है कि मैं यहाँ से रिलेटिव साइज़ में आकर मैं इसे 94 कर देता हूँ, 94। तो इसे मैं, जी हाँ देखिए आप, इसे मैं अल्ट्रा में सेव कर लिया है अब तक जो मेरा तजर्बा है। तो इसे आप 94 कर दें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब यहाँ आ जाए शेडो में, जी हाँ, ये शेडो में आ जाए और इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और इसको इस तरफ कर दें, यहाँ पर बीच में कर दें, ये नीचे वाले लकीर को, और ओके कर दें। ओके करने के बाद आप इसे यहाँ से फुल कर दें, हाँ जी, यहाँ से फुल कर दें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब बारी है सबसे लास्ट में इम्बोज की। ये इम्बोज वाला ऑप्शन है, इसे यहाँ से आप इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आखिर में साफ नीचे आ जाना है और यहाँ से आप इसे बेवल है जो, इसे आप यहाँ से एक कर देना है। और बाकी ये थोड़ा सा इधर उधर सेटिंग करके आप देख ले, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर छोड़ दे। बाकी मैं तो कहूँगा कि आपको और कुछ नहीं छेड़ना और यहाँ से आप ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद अब आप यहाँ से इसे ताला लॉक कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ताला लॉक, और लालटेन को भी ताला लॉक कर देता हूँ क्योंकि ये सेटिंग है यहाँ पर। इसके बाद ताला लॉक करने के बाद अब यहाँ शेप्स वाला ऑप्शन है, देखिए जब आप ताला लॉक कर देंगे और इसे डीसेलेक्ट कर देंगे तो ये शेप वाला ऑप्शन में आकर आप इसे देखिए, यहाँ पर शेप वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो अब आप शेप वाला एक शेप ले लें इस तरीके से गोल सा और यहाँ से ओके कर दें और इसको यहाँ से इसके बराबर फुल कर दें, बगल से पकड़ कर, जी हाँ फुल कर दें। फुल करने के बाद इसको सेंटर कर ले रिलेटिव साइज़ के ज़रिए, इस दोनों ऑप्शन के ज़रिए, और यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद अब इसके ऊपर कलर कर दे, कलर टेक्सचर, ये टेक्सचर वाला ऑप्शन है, इस पर आए और यहाँ से गैलरी से एक कलर ले लें। तो चलिए ये कलर मैं कर लेता हूँ। ये कलर भी मैं ग्रुप के अंदर डाल दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो कलर मेरे पास ही है, जी हाँ। यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद इसे इनेबल कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं इसको इसके पीछे करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक टू बैक का ऑप्शन है, जी हाँ, ये इस पर क्लिक किया तो वो पीछे चला गया। पीछे जाने के बाद यहाँ से फिर से आप शेडो में आ जाएं। शेडो में आने के बाद इसे इनेबल कर दे और यहाँ से इसे ब्लर को फुल कर दे यहाँ से, और यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं, और इसे मैं सेंटर कर लेता हूँ।
तो इसे भी मैं ताला लॉक कर देता हूँ। ताला लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये बनकर तैयार है। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर कुछ लाइट इफ़ेक्ट लगाने वाला हूँ ताकि ये खूबसूरत बने। तो यहाँ इंपोर्ट में क्लिक करें और यहाँ से मैं गैलरी से वो लाइट इफ़ेक्ट ले लेता हूँ। ये चीज़ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारा है, तो मैं इनमें से ये वाला लाइट इफ़ेक्ट लेने वाला हूँ और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ और इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसी की कॉपी ले लेता हूँ कॉपी वाले ऑप्शन के ज़रिए और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। फिर इसे कॉपी ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप कॉपी ले लेके जितना आपको सेट करना हो आप सेट कर लें। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, कहीं कोई कमी हो जाए तो माज़रत है। बाकी आप अपने हिसाब से आसान अंदाज में और वक्त लगाकर अच्छे से बनाएं, मेहनत करके, इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। देखिए इस तरीके से तो मैं लगा लेता हूँ। चलिए मैं इतना ही लगा दिया एक बार आपको दिखाने के लिए, बाकी आप और भी लगा सकते हैं। उसके बाद अब ये जो बैकग्राउंड है ये इसको इरेज़ करना है। तो इरेज़ के लिए क्या करें, यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं। जी हाँ, इस तरीके से मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब आप इसे यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से सेव एज इमेज पे क्लिक करें और यहाँ से डिफ़ॉल्ट से आप अल्ट्रा कर दें और यहाँ से सेव टू गैलरी कर दें। तो इंतज़ार करें, थोड़ा वक्त लगेगा, आपकी गैलरी के अंदर ये डीपी या इमेज सेव हो जाएगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि अब ये सेव एज इमेज, जी हाँ, ये गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। सेव होने के बाद अब आप जाकर उसे कहीं पर भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये थी वो डिज़ाइन जो मैंने आप तक पहुंचाई। बाकी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं जो चीज़ें डालूंगा आप टेलीग्राम को खोल लें। टेलीग्राम को खोलने के बाद आप हमारे ग्रुप में जब जाएंगे तो जो भी चीज़ें हैं उसे आप डाउनलोड कर लें। जैसे इसे डाउनलोड करना है तो ये सिर्फ टेलीग्राम एप्लीकेशन के अंदर आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि उस पर टच करना है। उसके बाद यहाँ 3 डॉट है ऊपर किनारे पे, इस पर क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं इसे सेव टू गैलरी। जब आप यहाँ पर सेव टू गैलरी करेंगे तब जाकर आपके मोबाइल के डाउनलोड फोल्डर होगा, उसके अंदर वो सेव होने वाला है। अगर आप सिर्फ इसे डाउनलोड करके छोड़ देंगे तो वो टेलीग्राम एप्लीकेशन के अंदर जाकर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये एक आसान अंदाज़ था। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।